Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज आपका ये लास्ट है। इस सवाल को आप देखिए, ये सवाल थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखना। ऑन 1 जनवरी 1991 महेश ड्रू अ बिल फॉर अ 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए ये बिल लिखा जा रहा है, 2000 रुपीज़ का है, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रमेश। Mahesh discounted the bill with the bank 6% annum. On the due date, bill was dishonored and bank paid 20 as noting charges. अब देखो रमेश क्या रिक्वेस्ट करता है महेश से कि रमेश रिक्वेस्टेड महेश टू रिन्यू द बिल एंड एग्री टू पे ₹50 एज इंटरेस्ट। महेश एग्री भी हो जाता है और एक नया बिल लिखता है ड्यू फॉर द 2 मंथ, 2 महीने के लिए। पहले 3 मंथ्स का है, फिर 2 मंथ्स का। जरा सवाल पे ध्यान दीजिएगा, जनरलाइज करना है इसको दोनों पार्टीज़ में। अब सबसे पहले हम महेश का जनरल बनाते हैं, सेम जैसे आप बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। 1 जनवरी 1999 रमेश डेबिट 2000 टू सेल्स, ठीक है, फॉर गुड सोल्ड। फिर उसी डेट पे 1 जनवरी पे ही बिल्स रिसेवेबल अकाउंट 2000 टू रमेश फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव। अब देखिए 3 महीने के हिसाब से आपका ये जो बिल हो गया, ये क्या हो गया 4 अप्रैल का, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना 3 मंथ्स। डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ 6% एनम। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट 1970, डिस्काउंटेड हुआ है 30%, टू बिल्स रिसीवेबल हो गया है 2000। आपको इसका पर एनम निकालना मैंने बताया था, 6% 2000 पे निकलेगा, ठीक है। फिर उसी डेट पे 4 अप्रैल पे रमेश डेबिट टू बैंक 220 कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका जो है 20 रुपीज़ जो हो रहा है वो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको दिखाया है 20 रुपीज़, ठीक है। फॉर बिल डिस्काउंटेड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ठीक। 2000 में 20 रुपये जोड़ा तो आपका 2020 हो गया। अब इसी 4 अप्रैल की डेट पे रमेश डेबिट टू इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको बैंक से, 50 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट ड्यू। इसी डेट पे बिल्स रिसीव होगा 2070। अब 70 कैसे आया है, इसके लिए आपको 50 और 20 को ऐड किया गया है, उसमें आपका 70 आया है। अभी हम इसे रफ में भी आपको दिखा देते हैं ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। अब देखिए जो दूसरा बिल लिखा जा रहा था वो 2 महीने के, मतलब जब वो था उसने क्या किया, रिक्वेस्टेड की कि एक नया बिल, रमेश रिक्वेस्टेड करता है महेश से कि एक नया बिल बना दे 2 महीने के लिए, और वो एग्री हो गया, इसने एक नया बिल बनाया। तो 4 अप्रैल से जो 2 महीने का बिल है वो आपका 4 जून का हुआ, जिसमें कैश अकाउंट हो गया 2070 टू बैंक, ये आपका नया बिल है। अब दूसरा जो जर्नल बनेगा रमेश का बनेगा, सेम एंट्री चलेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश 2000, महेश डेबिट हो जाएंगे, बिल्स पेबल्स हुआ 2000। 4 अप्रैल को क्या हुआ, बिल्स पेबल्स अकाउंट हुआ 2000, नोटिंग चार्जेस क्या हो गया 20 रुपीज़, यहाँ पे ऐड हो गया। फिर 4 अप्रैल में इंटरेस्ट अकाउंट 50 हो गया महेश को, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। फिर महेश डेबिट टू बिल्स पेबल 2070 रुपीज़ हो गया। फिर 4 जून को बिल्स पेबल्स अकाउंट हुआ 2070 टू कैश। अब देखो इसका रफ निकाला है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ न्यू बिल कैसे हमारा 2070 आया। इसका जो फॉर्मूला है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू बिल अमाउंट इक्वल टू ओल्ड बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। ओल्ड बिल जो आपका था वो 2000 का था, नोटिंग जो थी 20 की थी, और जो आपका इंटरेस्ट लगा बैंक 50 रुपीज़ लगा, इन दोनों का जो टोटल किया वो 2017 आया, जहाँ पे आपकी ये एंट्री मैंने दिखाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू 2070 टू बैंक। 4 जून को जो एक नया बिल लिखा गया, ठीक है। अब इसके बाद एक दो इलस्ट्रेशन और देख लो यहाँ पे। ऑन 1 अप्रैल 2006 महेश होल्ड गुड्स वर्थ ₹5000 टू सुरेश ऑन क्रेडिट एंड ड्रू 3 मंथ्स के लिए लिखा जा रहा है। द सेम डे महेश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक 4% एनम। जनरलाइज करेंगे महेश का, सिंपल सा, अप्रैल 1, ठीक है, कितने महीने के लिए लिखा जा रहा है ये बिल। इसके बाद आपका देखिए पहले क्या हो जाएगा, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, फिर 1 अप्रैल को बिल रिसीव हुआ सुरेश 5000, और 4 जुलाई को आपका इसका ये बिल जो है बैंक अकाउंट से 4950 डिस्काउंट हुआ 50 रुपीज़। क्यों, क्योंकि इस पर 4% निकालना है, ठीक। अब जनरल आता है सुरेश का बनाते हैं यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश 5000, महेश
डेबिट टू बिस बेबिस 5000 एंड बिस बेबिस अकाउंट टू बैंक 5000। ये आपका एक सवाल ये है। एक सवाल और देख लीजिए। अशोक परचेज गुड्स ₹3000 फ्रॉम राजीव ऑन 1 जनवरी 2006। राजेश ड्यू 3 मंथ्स के लिए बिल लिखा जा रहा है जिसको अशोक के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया। ऑन द 4 जनवरी 2006 राजेश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक 18% पर एनम। ठीक, ऑन ड्यू डेट अशोक मेड द पेमेंट ऑफ बिल। अब इसको बनाना है जर्नल अशोक का। परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश 3000, राजेश डेबिट टू बिस पेबल्स 3000, बिस पेबिस 4 अप्रैल को हो जाएगा टू बैंक 3000। अब किसका जर्नल बनेगा? राजेश का। अशोक डेबिट टू 3000 टू सेल्स, बिस रिसीवेबल अकाउंट 3000, फिर टू अशोक। अब फिर इस पे जो बैंक डेबिट 2865, डिस्काउंट अकाउंट 135, 3000। इसका भी मैंने आपको ये परसेंटेज निकालना बहुत पहले वाले सवाल में बताया था। उसी तरीके सेम निकलेगा। एक लास्ट और देख लीजिए। उमराव खान सोल्ड गुड्स वर्थ ₹12,000 to Suresh on 1st January 2006 on a drew a 2-month bill on him which was duly accepted. Umrao Khan kept the bill with him till maturity, but Suresh Bhandari failed to pay the amount of the bill. Record this transaction in the books of both parties. सबसे पहले उमराव खान, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1200, बिस रिसीव हो रहा है 1200 का टू सुरेश, सुरेश टू बिस रिसीवेबल 4 मार्च का है। ठीक है, 2 मंथ के लिए लिखा गया है 1200। अब आते हैं जनरल ऑफ सुरेश का। उसमें क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू 1200 टू उमराव खान। फिर 1 जनवरी को उमराव खान टू बिस पेबिस 1200 एंड बिस पेबिल अकाउंट डेबिट टू उमराव खान 1200। इसके बाद एक सवाल आप और देखिए। ये 2-4 सवाल कुछ एक्स्ट्रा हैं दूसरी बुक के, इसलिए आपको बता रही हूँ, उसको भी थोड़ा सा देख लेना। ऑन द 1st January 2006 पन्नालाल ड्रू 3 months bills on a Shyamlal for the 3000 which was duly accepted. On the 4th January 2006 Pannalal got the bill discounted with his bank 15 per annum. On the due date the bill was dishonored and noting charges amounted to 50 rupees. ठीक है, noting charges 50 rupees। अब इसमें क्या होगा? जनरल ऑफ पन्नालाल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल 3 lakhs। ठीक, सॉरी 3 lakhs नहीं बच्चों 3000 है। ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने 3 lakhs बोल दिया है। फिर 4 जनवरी को बैंक अकाउंट 2962.50 पैसा। इसमें इस हिसाब से निकला 15% से निकालना है। मैंने आपको सवाल में करके दिखाया पहले। डिस्काउंट अकाउंट लगा 37 रुपये 50 पैसा। फिर उसके बाद 4 अप्रैल को श्यामलाल डेबिट टू बैंक 3550 रुपीज़ आपका इसमें नोटिंग चार्जेस है। फिर जनरल ऑफ श्यामलाल में क्या होगा? 1 जनवरी को पन्नालाल टू बिस पेबिस 3000 एंड बिस पेबिस अकाउंट ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट एंड टू पन्नालाल आपका हो गया 3050। ओके बच्चों, इसके साथ ही आपका 10th क्लास का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं और उसके पहले ही आपके प्री बोर्ड्स भी हो गए। तो जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है उसको आप फोकस कीजिए। आज आपका ये लास्ट लेक्चर है। आपका पूरा 10th क्लास से कॉमर्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है। ओके क्लास, थैंक यू।